गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। उस पर कंट्रोल करने के लिए हर विभाग अपनी तरफ से पहल कर रहा है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आरटीओ की तरफ से, क्योंकि बहुत से ऐसे वाहन हैं या यूं कहें कि हजारों की संख्या में ऐसे वाहन हैं जो सड़कों पर बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के दौड़ रहे हैं और जिसकी वजह से पॉल्यूशन में इजाफा भी हो रहा है। सर, किस तरह की कार्रवाई समझें कि आरटीओ की तरफ से की जाएगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या है ऐसी बसों की और वाहनों की जिनका पॉल्यूशन खत्म है और पॉल्यूशन खत्म होने के बाद भी एक तरह से कहा जाए कि वो डग्गा मार बसें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं। नहीं, मैं इस पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि विभाग में कोई भी कार्य यदि वाहन संबंधी है, यदि कार्यालय में आता है कराने आदमी, तो पहले प्रदूषण उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बिना उसके कोई कार्रवाई यहाँ कार्यालय स्तर पर नहीं होती है। इसके अलावा हमारे जो दल हैं, 5 प्रवर्तन दल गाजियाबाद में है और 5 नोएडा में है। इसके अलावा 2 दल हापुड़ और 2 बुलंदशहर में है। ये रेगुलर कार्रवाई करते हैं और प्रदूषण प्रमाण पत्र यदि किसी का वैलिड नहीं पाया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अभी तक करीब 10,000 वाहनों का प्रदूषण में चालान 1 अप्रैल 2024 से किया जा चुका है और एवरेज प्रवर्तन दलों द्वारा 1,000 वाहनों का प्रति माह चालान किया जाता है। और हम लोग कोशिश करेंगे इसको, चूँकि अब ग्रेप 2 शुरू हो रहा है, कोशिश करेंगे इसमें और इम्प्रूव किया जाए और इसके लिए एक इसी महीने में त्यौहार के पहले ही हम लोगों ने प्लान बनाया है कि इस पे एक अभियान के रूप में इसको चलाया जाएगा, जिसमें दिन में वाहनों के मुख्य प्रदूषण की चेकिंग की कार्रवाई की जाएगी। कितना आप मानते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ाने में ये वाहन बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन खत्म हो जाता है या फिर अनफिट गाड़ियां रहती हैं और सड़क पर चलती हैं, पॉल्यूशन करती हैं, हम देखते हैं बहुत सी गाड़ियां तो धुआं छोड़ती हैं बहुत ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है वातावरण पर इन गाड़ियों का? देखिए, एनसीआर में अब बिना यूरो 6 जिनकी गाड़ियों का मानक है प्रदूषण का, उन्हीं वाहनों का पंजीयन होता है। इसके अलावा हम लोग और वर्तमान सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत जोर दे रही है। जो ईवी पॉलिसी है उसमें बहुत छूट है। कार्यालय स्तर पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें प्रति माह 1,000 से 1,500 गाड़ियाँ ईवी हो रही हैं जो प्रदूषण मुक्त हैं। इसके अलावा वाहन से संबंधित, जो वाहन के प्रदूषण से संबंधित टोटल प्रदूषण का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें 12 से 14% वाहनों के प्रदूषण से होता है। और हम लोग दिन रात 24 घंटे ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्रेप 3 तक न जाए, कम से कम हमारे मंडल में, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चालान कराया जाए इसका। सर, बिल्कुल आपने सही कहा, ग्रेप 2 पर ही रह जाएं, ग्रेप 3 लागू करने की दिक्कत ना आए या इस लेवल पर पॉल्यूशन ना हो। ऐसे में सर सवाल ये भी कि क्या जनता को भी अवेयर होना होगा कि अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में मेट्रो है, रैपिड है, इसके अलावा जो रोडवेज बसेज हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंगल गाड़ी के अंदर अगर सिंगल आदमी जाता है तो वो भी पॉल्यूशन करती है। जी, आपने बहुत सही बात कही है। ये देश की समस्या है कि हमारे यहाँ विदेशों की तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना बढ़िया नहीं डेवलप हो पाया है। हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग करता है, जिससे वाहनों की संख्या तो बढ़ी रही है, जाम की स्थिति हो रही है और प्रदूषण शहर में, आपका शहर स्वच्छ नहीं रह पा रहा है। इसके लिए मैक्सिमम नई स्कीम्स बनाई जा रही हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा में ईवी बसों का नेक्स्ट 31 रूट बनाए गए हैं, उसमें भी अब ईवी व्हीकल्स चलेंगी। इसके अलावा महानगर बस सेवा है, सब सीएनजी गाड़ियां यहाँ हैं। ऑटो की जितनी परमिट है सब सीएनजी गाड़ियां हैं। कोई भी डीजल वाहन हम लोग ऑटो में नहीं देते, जैसे ज़्यादा पहले प्रदूषण होता था। हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम वाहनों को, और मोटिवेट भी कर रहे हैं कि ईवी पे शिफ्ट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेड का यूज़ करें। हमारे यहाँ हर महीने एक बैठक होती है जो सड़क सुरक्षा समिति है, उसका मूल कार्य आपसे संबंधित है, यही कि वाहनों का प्रदूषण कम हो, शहर स्वच्छ हो। इसके अलावा वाहन संबंधी जो समस्याएं हैं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है और इसकी रेगुलर समीक्षा की जाती है और हम लोग लगे हैं कि कम से कम प्रदूषण शहर में हो। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ
आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि दिवाली से पहले वृहद स्तर पर कार्रवाई की जाएगी ऐसी गाड़ियां, ऐसी बसों के खिलाफ जिनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया है और जो पॉल्यूशन फैलाने में कारगर होती हैं। हालांकि ये जो व्हीकल हैं उसके बारे में भी बताया गया कि 12 से 14% व्हीकल के द्वारा पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, लेकिन ग्रैप 3 लागू ना हो उसको लेकर आरटीओ सजग है और उसको लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें